रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। सो हे फैमिली, राम राम सभी को। तो भाई आज निकल जाते हुए रनिंग के लिए। ये भैया चश्मा लगा के जूते पहनने थे आज। चल और भैया एकदम चश्मा लगा के आज एकदम रौला काट देंगे ये रनिंग करते हुए। फिर आ जाते हैं भाई मंदिर की तरफ, बोलते हैं जय बाबा की, भाई निकल जाते हैं। फिर ये भैया दो गैस भाई पहरा दे रहे थे बाहर, और फिर भाई निकलने लगते अपने थोड़ा स्ट्रेचर वार्म अप के लिए। भाई पहले तो थोड़ी देर तक भाई टहलते हैं, काफ़ी देर तक टहलते हैं। और ये देखो भैया चश्मा लगा के एकदम मतलब ऐसा लग रहा है इनके आगे कोई है नहीं, आगे पीछे। ये भैया दो गैस भाई बीच रोड पे सो रहे थे, कह रहे थे हमें कोई खौफ नहीं है, कोई हमें चढ़ा जाए, कुछ भी कर जाए। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। डॉन बनना है मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। भैया ऐसा दो गैस भाई का कहना था। इनसे भैया मैं समझा रहा था, देखो भैया इधर उधर देखे रही ना, काला चश्मा लगाए हो, काली रात में कहीं कांड ना हो जाए कोई। ये कह रहे थे ठीक है भैया, देखें देखें दिक्कत ना लो। ये देखो ये फुल एकदम रोले फुल एकदम। तो भैया ये चलते चलते एकदम कह रहे थे कि अरे मुझे सब दिख रहा है 4K में एकदम, और चश्मा लगाने के बाद तो भाई और तेज़ दिख रहा है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चलते रहो बस। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं तो चल ही रहा हूँ, देखते हैं आगे चलते रहो। उनको समझा रहा था, कह रहा था देख के रही ना बस, आगे कोई कांड ना हो जाए तुम्हारे साथ कहीं। ये कह रहे थे नहीं कांड नहीं होगा। तब भाई काफ़ी देर तक भाई टहलते हैं, फिर आगे की तरफ आते हैं थोड़ा। और ये भैया अपना बैंक आने वाला था आगे थोड़ा। आज भाई बैंक पे इतनी भीड़ थी नहीं, और भाई अभी दिखाता हूँ थी लेकिन इतनी नहीं थी। ये देखिए एकदम फुल। कह रहे थे हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, ये कह रहे थे हम ही है सबसे आगे, पुलिस वुलिस कोई नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ठीक भैया तुम्हारा हुक्म सलाखों पे। ये भैया आ जाते हैं हम लोग बैंक की तरफ अपने। और ये देखो भाई भीड़ थी, ये देखो भाई इधर बैठे हैं इंतज़ार में कि बैंक कब खुले तो उसमें पैसे जमा करें हम लोग। और ये दो गैस भाई भी अपने नीचे बैठे हैं आज बैंक का इंतज़ार खुलने में। दो गैस भाई ने अगर नशा कर लिया भाई तो पता नहीं क्या होगा दो गैस भाई के साथ। वो दो गैस भाई जाने। ये भैया बैंक था, ये खुला नहीं था, तभी सब इंतज़ार में बैठे थे कि भैया कब खुले। तो भैया फिर से निकलते हैं, तो टहलते रहते हैं थोड़ी दूर तक भाई, पहले आते हैं टहलते हुए। ये भैया दो गैस भाई की आज पलटन आ रही थी, पता नहीं कहाँ जा रही थी भाईचारा निभाने। और वो भैया दोनों आगे जा रहे थे, ये पीछे रोमांस में लगे थे। इनको देखो एकदम प्यार भरी, ये देखो भैया रोमांस में लगे थे। हमने कहा चले जाओ नहीं तो तुमको। ये भैया पीछे से निकल जाते, कहते क्या यार तुम दोनों लोग डिस्टर्ब करने आ जाते हो रोज़ रोज़, हमें भी जी लेने दो अपनी ज़िंदगी कभी कभी। दो गैस भाई भैया दोनों लोग थे, दोनों लोग रोमांस में लगे थे, हम लोग आके पूरा सब ख़राब करके निकल जाते हैं। भैया टहलते हैं काफ़ी देर तक। उसके बाद भाई जब काफ़ी देर हो जाती है तब भाई मैं कहता हूँ अब तुमने चश्मा बहुत लगा लिया है, अब उसके बाद हमें शुरू करनी पड़ेगी रनिंग, चलो। फिर भैया ये कहते हैं कि अब भैया हमसे नहीं होगा, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। फिर भैया दो गैस भाई इंतज़ार में बैठे थे लेकिन खुला नहीं था। ये दो गैस भाई काफ़ी दुखी हो गए थे, कह रहे थे और ये भैया ये तो सो गए थे यहाँ कुर्सी बैठे बैठे। वो दो गैस भाई उधर इंतज़ार कर रहे थे, वो उधर सो गए थे, ये उधर सो गए थे दो गैस भाई।
पता नहीं इनको बैंक खुलने में कितनी देर लगेगी, इनको कुछ पता नहीं था। इन्होंने कहा चलो भाई थोड़ा आराम ही कर लें। ये भी भैया सो जाते हैं। वो देखो भैया वो आगे दुकान पे कहे थे कुछ और ही कर लें जब बैंक नहीं खुल रहा है तो। फिर भैया आते हैं अपना पुल पे चढ़ान चढ़ते हैं थोड़ी, क्योंकि भाई पुल पे चढ़ते समय थोड़ा ज़ोर लगता है तो मज़ा आती है भाई चलने में। और पुल तो भाई इसमें स्प्रिंग्स लगी हैं तो भाई हिलता है पुल, जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो और मज़ा आती है। तो भैया आ जाते हैं पुल पे, फिर पहले थोड़ी देर इस पर भी टहलते हैं। और ये भैया समझा रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे रैप करने जा रहा हूँ, अब मैं रैप करना शुरू करूँगा, यही चश्मा रहेगा मेरा, ये देखो ये देखो ऐसे ऐसे हाथ चलाऊँगा। ये भाई एकदम फुल रोले में एकदम चल रहे थे। ये देखो मतलब अब ये रैप शुरू करेंगे। इनका नाम है सचिन रैपर। देखते हैं भाई कैसा कैसा रैप निकालेंगे। उम्मीद है अच्छा ही रैप निकालेंगे, गलत चीज़ों में रैप ना निकाल दें कहीं दिक्कत हो जाए। ये भैया चश्मा ही अपना सुधार रहे थे बार बार, एकदम कातिल आज कातिल डाल रहे थे अपनी। तो भैया फिर थोड़ी देर तक इस पर टहलते हैं। ये भैया हमें बता रहे थे बार बार, कह रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसा करा जाता है, ये देखो। और इनका भैया कह रहे थे कि तबीयत थोड़ी डाउन है, जल्दी यार घर चलो फिर, क्योंकि भाई बारिश होने लगी थी, मंदिर आ गया था और भाई बारिश होने लगी थी। ये देखो भाई पड़ रही थी भाई, कुछ बूंदें पड़ने लगी थी और ये भाई बारिश हो रही थी बहुत देर से और रोडें भी गीली हो चुकी थी। तो फ़ोन भी भाई भीगने का डर था क्योंकि IP69 नहीं है। तो भाई फिर निकलते हैं, फिर थोड़ा बहुत पहले करते हैं वर्कआउट। फिर भैया हम कहते कि अब हम भैया बहुत गए हैं थक, अब घर चलो, क्योंकि भाई ये जो एक्सरसाइज थी भाई इसमें काफ़ी ज़ोर लगता है। पहले कर को फिर उठ के बैठो, फिर बॉडी को पूरा स्ट्रेचअप करो, नीचे से ले जाओ ऊपर, फिर करो। इसमें भाई बैक और भाई चेस्ट पे भाई पूरा पूरा ज़ोर पड़ता है। इसलिए भाई ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ही भाई फ़ायदेमंद होती है बॉडी के लिए। क्योंकि इससे मान के चलो, इससे एक तरीके से फुल बॉडी का स्ट्रेच भी हो जाता है कि भाई आप करके फिर बैठोगे तो पूरी बॉडी नीचे से मतलब ऊपर जाएगी स्ट्रेचिंग पे, बैकबोन की काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर भाई हमें समझा रहे थे तो हमने कहा रुको भाई, अब तुम समझा रहे हो तो हम तुम्हारा एक क्लोजअप शॉट ले ही लें। तो भैया आ जाते हैं इनका शॉट लेने के लिए। फिर ये एकदम बहुत खुश हो गए थे क्योंकि आज चश्मा लगाए थे, रोले में चल रहे थे एकदम। हमने सोचा लाओ भाई तुम्हारा एक शॉट लेते हैं। फिर आ जाते हैं भाई इस तरफ, गाड़ियाँ निकल रही थी, जब निकलती हैं निकलने के बाद फिर ये भाई देखो हाथ उठा रहे थे भाई, आ जाते हैं इनका शॉट लेने। ये उसके बाद भाई एकदम क्लोज में आते हैं। सही बना था भाई, एडिट होता तो और अच्छा लगता। ये कहता है अरे ठीक है यार कोई बात नहीं। ये भाई फिर समझाने लगता है, कहता है हम भी एडिटर हैं, टेंशन ना लो, किसी दिन हम भी अच्छे एडिट करेंगे तब तुम देखना। हमने कहा ठीक भैया दिखा देना तुम भी। तो भाई फिर क्या कहते हैं वो, ये भैया देखो ये पुलिस वाले का कोई का घर था, ऊपर से पूरा खुला था ताकि अगर कोई मिसाइल गिराना चाहे तो डायरेक्ट लैंडिंग हो जाएगी ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भैया जब लोग निकल रहे तो दोगेश भाई फिर रास्ते में मिल जाते हैं। दोगेश भाई हम लोग से यही कहते हैं कि तुम हमें नहीं ले जाते हो, अकेले अकेले चले जाते हो। इनकी भैया टांग में चोट लग गई थी दोगेश भाई के, तो हमने कहा जब तुम्हारी टांग में चोट लगी है तो हम तुम्हें कैसे ले जाएँ, गोदी में ले जाएंगे क्या? तो भैया गोदी में तो ले नहीं जा सकते हैं, गोदी में ले जाएंगे अगर दोगेश भाई को आओ दिक्कत। तो भैया फिर दोगेश भाई कहते हैं चलो ठीक है अब तुम जाओ, हम भी जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि भाई बहुत देर हो चुकी, उजाला हो ही चुका था, मंदिर आ गया था अपना, बोलते हैं जय बाबा की। फिर भाई निकलने लगते हैं घर के लिए। दोगेश भाई कह रहे थे कल ले चलना, हमने कहा ठीक देखते हैं। ये भैया ये देखिए यहाँ बैठ गए थे, जहाँ जहाँ जाते हैं पीछा नहीं छोड़ते हैं ये हमारा। और भैया बारिश कल बहुत भयंकर हुई थी, तो ये भैया यहाँ काफ़ी पानी भर गया था। तो ये इसके बाद यहाँ पे
काफ़ी पानी भर गया, तो पुल के नीचे का था, तो भाई यहाँ इतना भरा नहीं था। ये देखो भाई, पुल के इस तरफ आते हैं तो फिर 2 गैस वहीं मिल जाते हैं। पता नहीं, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमको लग रहा है जब तक इनको साथ में नहीं ले जाएंगे। फिर भैया ये कहते हैं कि हमारे लखनऊ का विकास दिखा दो। अब भाई बारिश हुई थी बहुत भूम घंघोर, तो भैया अब देख ही सकते हो कितना ज़्यादा पानी भरा है। ये देखो भैया, पूरा एकदम कचड़ा कचड़ा हो गया था एकदम। ये देख लो पानी। तो बारिश भाई हुई थी, ये तो उस समय का है जब बारिश हो गई थी। उसके बाद सुबह हम लोग आए थे टहलने के लिए। अगर बारिश हुई होती मैं तुरंत दिखा देता तो आप लोग भाई चौंक जाते, क्योंकि ये पूरी रोड पानी से भर चुकी थी। ये देखो, और ये तो भाई कुछ नहीं था, सचिन का एक स्विमिंग पूल तैयार हो गया अंदर। अभी आपको स्विमिंग पूल दिखाते हैं। ये देखो भाई, ये सचिन का पर्सनल स्विमिंग पूल है। इसमें सचिन जब चाहें छलांग मार सकते हैं। ये कह रहे थे ये मेरा पर्सनल है, टेंशन मत लो, तुम जब बताओगे मैं इसमें तब छलांग मार दूंगा। हमने कहा ठीक भैया, चलो ऊपर से देखते हैं कि कितनी ऊंचाई है, क्योंकि ऊपर से छलांग मारने में ज़्यादा मज़ा आती है। ये कह रहे थे ठीक भैया चलो ऊपर देखते हैं चल के। हमने कहा ठीक चलो चलते हैं। ये भैया स्पीकर भीग रहा था इनका बारिश में। हमने कहा भैया बहुत पैसा है तुम्हारे पास, पैसा ऐसा ही थोड़ी ना बकरी खा रही है। स्पीकर इनका भीग रहा था और 2 गैस भाई ढूंढ रहे थे, 2 गैस भाई मिल नहीं रहे थे। ये भैया इन्होंने, ये देखिए, ये था लेकिन 1 प्लॉट की दूरी थी इनके स्विमिंग पूल से। हमने कहा अगर तुम फांदोगे तो डायरेक्ट तुम सीधा मट्टी के अंदर धंस जाओगे, तुम वहाँ नहीं जा पाओगे। तो भाई फिर ये इन्होंने बनवाए थे 1.5 करोड़ के जीने। कह रहे थे ये हमारे 2 करोड़ के जीने हैं, आराम से चढ़ना, अगर टूट गए तो दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा ठीक है भैया। ये भैया आराम से बैठे थे एकदम। चश्मा इसलिए लगाए थे ताकि भाई ये सो पाएँ, आँखें बंद करे तो हम जान ना पाएँ। भैया बहुत दिमागी है, ये धीमे धीमे आँखें बंद करे। ये देखो भाई, टंकी के ऊपर इन्होंने कांटे लगवाए हैं ताकि टंकी के ऊपर कोई आए तो भैया कौवा हुआ ना बैठ पाए, कबूतर ना बैठ पाए, ये भी ना बैठ पाए। ये बैठेंगे तो इनके भी छेद हो जाएंगे। ये भैया ये भी नहीं बैठ सकते हैं टंकी पे। उसके बाद भाई ये देखो भाई, मौसम काफ़ी अच्छा था आज, क्योंकि भाई बारिश हो रही थी लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रही थी, बौछारें टाइप पे गिर रही थी। ये भैया कह रहे थे कि चलो भैया अब घर चलते हैं, क्योंकि इन्हें जाना था स्कूल और मुझे जाना था कॉलेज। तो ये भैया, ये देखो इनका पर्सनल स्विमिंग पूल है। ये आ गया था इनका फ़ोन कि भैया स्कूल आ रहे हो कि नहीं। तो भैया ये कहते हैं कि हम स्कूल तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बाद में ये स्पीकर से बात करने लगते हैं, कहते हैं कि ज़रूर आएंगे, क्योंकि भाई स्पीकर से इनकी बातें चेंज हो जाती हैं। फिर भाई निकल जाता हूँ अपने घर को। फिर भाई सुबह तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। कॉलेज के लिए निकलता हूँ तो भैया बारिश रोक लेती है हमें, कहती है कि तुम नहीं जा सकते हो आगे। हमने कहा भैया ऐसा क्यों। कहते हैं कि भैया बारिश हो रही काफ़ी और तुम जा नहीं सकते हो आगे, हमारा दोस्त कह रहा था। हमने कहा ठीक भैया चलो भीगते हुए चलते हैं। फिर भाई कोई तरह मेट्रो स्टेशन तक पहुँचते हैं तो बच जाते हैं फिर बारिश से। और ये देखो भाई, फिर जब दूसरे स्टेशन पर पहुँचते हैं जाने के लिए, तो यहाँ भी भाई बारिश हो रही थी। यहाँ फंस चुके थे हम लोग। यहाँ काफ़ी देर वेट करने के बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो अपने घर को निकल जाते हैं। घर पहुँचते हैं, वहाँ भी बारिश हो रही थी। शाम को भी भाई काफ़ी तेज़ बारिश होती है। और ये भाई मौसम था भाई काफ़ी, शाम को अब शांत हो गया था। ये देखो 2 स्विमिंग पूल। फिर भाई कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।